लूका का सुसमाचार 14 अध्याय 1-1 से 6 तक में यीशु का यह दृश्य हमें एक गहरी अंतर्दृष्टि देता है, न केवल उसकी करुणा और सामर्थ्य की, बल्कि यह भी कि वह धार्मिकता और प्रेम के बीच की खाई को कैसे पाटता है। यह घटना एक सब्त के दिन घटती है, जब यहूदी व्यवस्था के अनुसार कोई भी कार्य निषिद्ध था। परंतु यीशु के लिए प्रेम और दया का कार्य कभी निषिद्ध नहीं हो सकता। धार्मिकता बनाम करुणा। फरीसी और व्यवस्था के जानकार लोग यीशु को जांचने के लिए उस व्यक्ति को वहां लाए थे जो जलोदर, शरीर में पानी भर जाने की बीमारी से पीड़ित था। वे देखना चाहते थे कि क्या यीशु सब्त के दिन उसे चंगा करेगा। उनके लिए व्यवस्था का पालन सर्वोपरि था, भले ही किसी की पीड़ा क्यों न हो। परंतु यीशु के लिए मनुष्य की पीड़ा को दूर करना ही सच्ची धार्मिकता थी। यीशु ने उनसे पूछा, क्या सब्त के दिन किसी को चंगा करना उचित है या नहीं। पद 3। यह प्रश्न केवल एक चिकित्सा कार्य के बारे में नहीं था, यह एक आत्मा को छुड़ाने के बारे में था। जब वे चुप रहे, तब यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया और उसे विदा किया। यहाँ यीशु हमें सिखाते हैं कि व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य की भलाई है, न कि उसे बंधन में डालना। जब व्यवस्था प्रेम से रहित हो जाती है, तो वह कठोरता बन जाती है। यीशु ने व्यवस्था को प्रेम और करुणा के प्रकाश में पुनः परिभाषित किया। प्रेम की प्राथमिकता। यीशु ने आगे कहा, तुम में से कौन है जिसका पुत्र या बैल कुएं में गिर जाए और वह उसे तुरंत बाहर न निकाले, चाहे वह सब्त ही क्यों न हो। पद 5। यह उदाहरण अत्यंत व्यावहारिक है। जब बात अपने प्रिय की आती है, तो हम सब्त की परवाह नहीं करते। तो फिर जब कोई अजनबी पीड़ित हो, तो हम क्यों कठोर हो जाते हैं। यीशु यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और करुणा किसी भी धार्मिक नियम से ऊपर हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का स्वरूप प्रेम है। जब हम प्रेम में कार्य करते हैं, तो हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पीड़ा में हैं, बीमार, उपेक्षित, अकेले या सामाजिक रूप से तिरस्कृत। क्या हम उनके लिए सब्त के दिन की तरह चुप रहते हैं, या हम यीशु की तरह आगे बढ़कर उन्हें चंगा करने, सहारा देने और प्रेम दिखाने का साहस रखते हैं। कभी कभी हम भी धार्मिकता के नाम पर कठोर हो जाते हैं। हम नियमों, परंपराओं और सामाजिक अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि करुणा की आवाज दब जाती है। परंतु यीशु हमें बुलाते हैं कि हम प्रेम को प्राथमिकता दें। प्रार्थना। हे प्रेममय प्रभु यीशु, तूने सब्त के दिन भी करुणा दिखाई और पीड़ित को चंगा किया। हमें भी ऐसा हृदय दे जो नियमों से अधिक प्रेम को महत्व दे। हमें साहस दे कि हम दूसरों की पीड़ा में चुप न रहें, बल्कि तेरे समान आगे बढ़कर सहायता करें। हमारे हृदय को कठोरता से मुक्त कर और करुणा, दया और सेवा से भर दे। तेरे प्रेम में चलने की शक्ति दे, ताकि हम तेरे सच्चे अनुयायी बन सकें।